कोच कुमावत, कोमल वर्मा, तनुप्रिया, पिंकी चौधरी, लता। अच्छा लता, आज अपन करेंगे पाइनस का रिप्रोडक्शन। में एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ आपके साथ, रिप्रोडक्शन ऑफ पाइनस। कल अपन पाइनस कर रहे थे, तो अब अपन पाइनस की एक स्लाइड में आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तस्लीम भी आई है आज, तस्लीम को भी एडमिट कर दिया है, तस्लीम को एडमिट कर दिया है। अच्छा, पहले अपन पाइनस की नीडल की बात कर लेते हैं। ये क्या देख रहे हो आप, पाइनस की नीडल का चित्र देख रहे हो। तो पाइनस की नीडल कैसी होती है, पाइनस की पर्ण कैसी होती है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं आपसे। तो बेटा पाइनस की नीडल आप जैसे देखते हो, पाइनस की विभिन्न जातियों में सामान्य पर्ण की संख्या अलग अलग होने से आरेख चित्र भी अलग अलग आकृति के बनते हैं। जैसे पाइनस मोनोफिला में स्पर के एक पर्णयुक्त होने से आरेख चित्र गोल तथा पाइनस लॉन्गिफोलिया में 3 पर्णयुक्त होने के कारण वह ट्राइएंगुलर मिलता है, त्रिभुजाकार मिलता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो वो किसका है, इट इज द लीफलेट ऑफ नीडल ऑफ पाइनस। लीफलेट नहीं बोलो यहाँ पे, नीडल ऑफ पाइनस। तो इसमें अपन देखेंगे नीडल ऑफ पाइनस में क्या पाएंगे, पाइनस लॉन्गिफोलिया की एक सुईनुमा पर्ण में निम्न भाग मिलते हैं। कौन कौन से भाग मिलते हैं अपन को, तो पाइनस लॉन्गिफोलिया में अपन को निम्न भाग मिलते हैं। एक तो बेटा है एपिडर्मिस, ये देखना, एक है आपकी एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस इसकी होती है, एपिडर्मिस मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं, पाइनस की नीडल में एपिडर्मिस मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं की क्यूटिकल द्वारा ढकी भारी परत है, जिसमें धसे हुए रंध्र उपस्थित रहते हैं। तो एपिडर्मिस क्या है, मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं की उप त्वचा द्वारा ढकी भारी परत है, जिसमें धसे हुए रंध्र उपस्थित रहते हैं। इनके चारों तरफ उपस्थित होने के कारण उप त्वचा एम्फिस्टोमेटिक होती है। प्रत्येक रंध्र 2 द्वार कोशिकाओं तथा 2 सहायक कोशिकाओं युक्त होते हैं, और ये स्टोमेटास उपरंध्रीय गुहिका में खुलते हैं, उपरंध्रीय गुहिका में खुलते हैं। अब बात करते हैं हाइपोडर्मिस। तो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के नीचे 2 से 3 पड़ती है। स्क्लेरेंकाइमिडस कोशिकाओं का वह भाग उपरंध्रीय गुहिका बनने के कारण विघटित होता है। मतलब हाइपोडर्मिस किसे कहेंगे, बाह्य त्वचा के नीचे 2 से 3 पड़ती है दृढ़ उत्तकी कोशिकाओं का यह भाग उपरंध्रीय गुहिका बनने के कारण विघटित होता है। अब बात करते हैं मध्योतक की, मतलब पर्ण मध्योतक की, ठीक है। पर्ण मध्योतक किसमें, नीडल ऑफ पाइनस में। तो या मज्जा किरणें पहले लेते हैं अपन, मज्जा किरणें। द्वितीयक जाइलम क्षेत्र की मज्जा किरणें सकड़ी, लंबी तथा, एक मिनट ऋषिता कलाल आई है। द्वितीयक जाइलम क्षेत्र की मज्जा किरणें सकड़ी, लंबी तथा एक कतार में, ये वाला दूसरा आ गया बेटा, तथा एक कतार युक्त संरचना है, तथा तरकुरूपी तथा फ्यूजिफॉर्म मज्जा किरणें जो संख्या में 1 से कई कोशिकीय ऊंचाई में तथा कहीं कहीं एक कतार से कई कतारों में वे रेजिन नाल युक्त अंडाकार तथा कम चौड़ी होती हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं, पाइनस में अपन वापस से इसका बात कर लेते हैं बेटा एक बार स्टॉप, क्योंकि पाइनस लॉन्गिफोलिया की एक सुईनुमा पर्ण में निम्न भाग मिलते हैं। वापस से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिडर्मिस मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं की उप त्वचा द्वारा ढकी भारी परत है, जिसमें धसे हुए रंध्र उपस्थित रहते हैं। इनके चारों तरफ उपस्थित होने के कारण उप त्वचा
एम्फी स्टोमेटिक होती है और प्रत्येक रंध्र 2 द्वार कोशिकाओं तथा 2 सहायक कोशिकाओं युक्त होते हैं। ये रंध्र उपरंध्रीय गुहिका में खुलते हैं। इसी प्रकार हाइपोडर्मिस देखा आपने तो बाह्य त्वचा के नीचे 2 से 3 परतीय जड़ोत की कोशिकाओं का यह भाग उपरंध्रीय गुहिका बनने के कारण विघटित हो जाता है। अब है मीजोफिल। तो मीजोफिल हाइपोडर्मिस के नीचे सुविकसित पॉलीगोनल बहुभुजीय मृदुतकीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हरित लवक तथा मंड प्रचुर मात्रा में मिलता है। मतलब इन द मीजोफिल स्टार्च इज फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटी। इस क्षेत्र में खंभ ऊतक तथा स्पंजी ऊतक में विभेदन नहीं होता है। मतलब मीजोफिल ऑफ द नीडल ऑफ पाइनस is not differentiated into pellucid tissue as well as spongy parenchyma। मध्योतक की कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति से खूटीनुमा अतिवृद्धि निकलती है। इनके कारण मध्योतक कोशिकाओं की प्रकाश संश्लेषी तथा श्वसनी सतह बढ़ जाती है। तो पड़ मध्योतक में मतलब मीजोफिल में कुछ रेजिन नाल मिलती हैं जिनकी आंतरिक परत एपिथेलियल कोशिकाओं एपिथेलियल सेल्स तथा बाहरी जड़ ऊत की आवरण युक्त होती हैं। एपिथेलियल कोशिकाएं रेजिन का स्रवण करती हैं। इसी प्रकार एंडोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस ढोलक के आकार बैरल शेप्ड ढोलक के आकार की कैस्पेरियन पट्टिका युक्त स्पष्ट एक परत मिलती है जिसमें मंड उपस्थित होता है। इसी प्रकार पेरिसाइकिल है तो यह बहुस्तरीय भाग होता है और इसमें निम्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है पेरेन्काइमस सेल्स मृदुतकीय कोशिकाएं। एक है बेटा संवहन पूल के ऊपर टी आकृति निर्माण करने वाला स्क्लेरेन्काइमस भाग। तीसरा है संवहन पूल के अलावा शेष ऊतक, यह संचरण ऊतक ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहलाता है। तो संचरण ऊतक के मृदुतक 2 प्रकार के होते हैं। वाहिनीकीय कोशिकाएं जो गर्त में है तथा संवहन पूल के जाइलम के निकट उपस्थित है। ये जल तथा खनिज लवण का जाइलम से मध्योतक तक संवहन करते हैं। तथा एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं जो गर्त रहित फ्लोएम के निकट की कोशिकाएं हैं जिनमें प्रोटीन व मंड मिलता है। ये कोशिकाएं मध्योतक से फ्लोएम में भोजन का संवहन करते हैं। अब बात करते हैं वेस्कुलर बंडल संवहन पूल। तो प्रत्येक सुई में 2 संवहन पूल मिलते हैं। प्रत्येक नीडल में 2 संवहन पूल मिलते हैं। संवहन पूल संयुक्त तथा वर्धी होते हैं। संवहन पूल का फ्लोएम ऊपरी उत्तल सतह की ओर तथा जाइलम नुकीले पतले भाग की ओर होता है। जाइलम में वाहिनिकाओं की कतार मिलती है और प्रोटोजाइलम पतले किनारे की तरफ स्थित रहता है। प्रोटोजाइलम में मृदुतक तथा चालनी कोशिकाएं मिलती हैं। तो इस प्रकार जाइलम तथा फ्लोएम भाग में भूरे रंग का मज्जा किरण क्षेत्र मिलता है। एंड नाउ पाइनस की सुई के पाइनस की नीडल के मर्दभेद लक्षण जीरोफिटिक कैरेक्टर्स ऑफ पाइनस नीडल। तो पर्ण में पाइनस की पर्ण में निम्न लक्षण जीरोफिटिक कैरेक्टर्स को दर्शाते हैं। पहला है मोटी उपत्वचा की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, ढोलक के आकार की मोटी कोशिका भित्ति युक्त बाह्य त्वचा, धसे हुए रंध्र की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ संकर स्ट्रोमेटास, जड़ोत की हाइपोडर्मिस की उपस्थिति, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति का खूटीनुमा होना। तो ये अपन ने देखा पाइनस की नीडल का स्ट्रक्चर पढ़ा अपन ने। तो इंग्लिश मीडियम वाले को भी बता देती हूँ, मैं इंग्लिश में भी थोड़ा बात कर लेते हैं इसके लिए। पाइनस की नीडल देखना बेटा, पाइनस की नीडल के बारे में इंग्लिश मीडियम वाले को भी मैं बता देती हूँ, थोड़ा इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो द ट्रांसफर सेक्शन of the pinus leaf or the pinus needle has a triangular outline. The outline of the foliage leaf differs in different species depending on the number of leaves in a spur. For example, the outline of the foliage leaf is circular in Pinus monophyllum, semicircular in Pinus sylvestris, and triangular in Pinus longifolia. So when we cut the TS of the pinus leaf, it shows epidermis, hypodermis, mesophyll, endodermis, and pericycle and vascular bundle. तो epidermis कैसी होती है? Epidermis is single layered
It is thick walled and covered with thick cuticle. पाइनस में जो पाइनस की नीडल में जो एपिडर्मिस होती है वो एकल स्तरीय होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, थिक वॉल्ड होती है, एंड इट इज कवर्ड विथ thick cuticle. The deeply sunken stomata are present on all the sides of the leaf and they are developed in longitudinal rows. Their guard cells are situated well below the level of the epidermis so that there is a sunken pit leading to the stomatal aperture. The leaf is called as amphistomatic. लीफ को क्या कहते हैं? The leaf is called as amphistomatic. According to Florin, Pinus has haplochilic type of stomata. Now, hypodermis of needle of Pinus below the epidermis, hypodermis is present, and hypodermis is composed of one or more layers of thick-walled support cells or sclerenchyma. The hypodermis is interrupted by air space beneath the stomata. Now the mesophyll within the hypodermis is the parenchymatous mesophyll. Mesophyll is uniform and mesophyll in Pinus needle is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. मतलब जो mesophyll है जिसको कि आप पर्ण मध्योतक कहते हो वो palisade and spongy parenchyma में विभेदित नहीं होती. And the mesophyll consists of thin-walled chlorenchymatous cells. Mesophyll मतलब पर्ण मध्योतक consists of thin-walled chlorenchymatous cells showing peg-like infolding of the wall along which chloroplast is arranged. This infolding increases the surface area of the individual cell for photosynthesis. Now the endodermis, the central tissue of the leaf, is enclosed by a conspicuous single-layered epidermis. Endodermis by a conspicuous single-layered endodermis. Pericycle, a multi-layered pericycle is present next to the endodermis, and now multi-layered pericycle includes the three types of cells. जो पेरिसाइकिल है जो कि मल्टी लेयर्ड है उसमें तीन तरह की कोशिकाएं मिलती हैं. कौन कौन सी हैं? पेरेन्काइमस सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड द ट्रेकिडल सेल्स. तो vascular bundles are there are two vascular bundles in Pinus needles which are conjoined, collateral, open and dark. अब मैं आपके साथ दूसरी स्लाइड शेयर करती हूँ. ठीक है, ये तो हो गया आपका पाइनस का पार्ट. पाइनस का पार्ट हो गया, पाइनस की नीडल का सेक्शन दिखाया है. अब आपको बात करते हैं पाइनस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. पाइनस में कायिक जनन नहीं पाया जाता. पाइनस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता और अतः पाइनस में जनन केवल लैंगिक विधि द्वारा ही होता है. पाइनस एक बीजाणुद्भिद पादप है. यह लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु बनाने के कारण विषम बीजाणुधारी होता है. लघु बीजाणु नर तथा गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं. लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम में लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं जबकि मेगास्पोरेंजियम गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु उत्पन्न होते हैं. जैसे कि आप जानते हो बेटा जो लघु बीजाणुधानी है उसमें तो लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है. जो गुरु बीजाणुधानी है उसमें गुरु बीजाणु का उत्पन्न होते हैं. मतलब in the microsporangium microspores are formed and in the megaspores are formed. लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरोफिल तथा गुरु बीजाणुधानी गुरु बीजाणु पर्ण पर विकसित होती है और यह बीजाणु पर्ण शंकुओं पर लगते हैं. तो पाइनस का पादप उभय लिंगाश्रयी होता है. मतलब the plant or the tree of Pinus is monoecious.
पाइनस का जो पादप है वो मोनोइशियस होता है, उभय लिंगाश्रयी होता है। उभय लिंगाश्रयी का मतलब क्या है? इसमें नर शंकु तथा मादा शंकु एक ही पौधे की अलग अलग शाखाओं पर उत्पन्न होते हैं। इसके अपवाद स्वरूप पाइनस मैरिटिमा तथा पाइनस मोंटाना जैसी कुछ जातियों में कभी कभी बाइस्पोरेंजिएट शंकु भी मिलते हैं। तो अब अपन बात करेंगे पाइनस में नर शंकु की, मेल कोन इन पाइनस। तो करीब 10 से 12 वर्ष पुराने पादप में नर शंकु लगते हैं। नर शंकु असीमित वृद्धि की शाखाओं पर स्थित शल्क पत्रों, स्केली लीव्स के कक्ष में बोनी शाखा के स्थान पर समूह क्लस्टर्स में लगते हैं। अतः नर शंकु को एक रूपांतरित बोनी शाखा, मॉडिफाइड ड्वार्फ शूट, रूट में मॉडिफाइड ड्वार्फ शूट कहा जा सकता है। तो नर शंकु मेल कोन असीमित वृद्धि की शाखाओं पर एपिकल बड, शीर्षस्थ कलिका के पीछे समूह में उत्पन्न होते हैं। वर्ष के आरंभ में असीमित वृद्धि की शाखाओं पर सर्वप्रथम कुछ दूरी तक शल्क पत्रों की कक्ष में बोनी शाखाएं निकलती हैं। कुछ दूरी तक नर शंकु निकलते हैं, जिससे कि वह समूह क्लस्टर बना सकें तथा पुनः बोनी शाखाएं निकल आती हैं। मैदानी भागों में नर शंकु जनवरी माह तथा पहाड़ी भागों में नर शंकु मार्च के महीने में लगते हैं। तो विभिन्न जातियों के नर शंकु नर शंकु निम्न संख्या में मिलते हैं। जैसे कि बेटा जाति कौन सी है? पाइनस वेलिशियाना में 15, मतलब समूह में नर शंकु उपस्थित 15 नर शंकु मिलते हैं जो कि समूह में होते हैं। पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में 20 नर शंकु 20 मेल कोन्स मिलते हैं। पाइनस मर्कुसाई में 25 से 30 मेल कोन्स मिलते हैं। पाइनस रॉक्सबर्गाई में 50 मेल कोन मिलते हैं। तो प्रत्येक नर शंकु 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा 5 से 6 मिलीमीटर व्यास का होता है। ये अंडाकार होते हैं। शुरू में नर शंकु पीले, हरे तथा पकने के बाद भूरे लाल रंग के हो जाते हैं। प्रत्येक नर शंकु के केंद्रीय अक्ष अथवा शंकु अक्ष के चारों तरफ 60 से 150 तक लघु बीजाणुपर्ण सर्पिल क्रम में लगे रहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुपर्ण एक छोटी तथा व्रंत युक्त संरचना होती है, जिसका मध्य भाग तिकोना तथा फलद होता है। इसकी तुलना एंजियोस्पर्म पौधे के पुंकेसर से की जा सकती है। तो बीजाणुपर्ण का ऊपरी बड़ा भाग बंधे होता है, स्टेराइल होता है। यह नुकीला तथा मुड़ा रहता है। इसे एपोफाइसिस कहते हैं। इसके आधारीय अपाक्ष भाग पर 2 लघु बीजाणुधानियां लगी रहती हैं। प्रत्येक नर शंकु के आधार पर कुछ बंधे शल्क भी उपस्थित रहते हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन पाइनस। तो पाइनस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो अपन बात करते हैं द एडल्ट प्लांट बॉडी इन पाइनस इज स्पोरोफिटिक and produces 2 types of spores, the microspores and megaspores। मतलब पाइनस की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है? स्पोरोफिटिक है। तो इसमें 2 तरह के बीजाणु बनते हैं। 2 types of spores are formed। कौन कौन से हैं? लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। and these microspores and megaspores develop into kinds of sporangia, means microspores develop inside the microsporangium, and the megaspores develop inside the megasporangium. Now the numerous sporophylls are closely arranged on a specific structure known as cones or strobilus. So the strobili
are monosporangiate, that is micro and megaspores develop on the separate sporangia. So now I will talk about the male cone of Pinus. So in hilly areas, the male cones appear in the month of April or May. मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें मेल कोन्स कब लगना शुरू होते हैं? In the month of April or May. So in hilly areas, the male cones appear in the month of April or May, while in the plains, the male cones appear in the month of January. मतलब जो plains होते हैं उसमें पाइनस के male cones month in the middle of January में बनते हैं, लगते हैं. तो according to Conner, the initiation of male cone in Pinus roxburghi growing at Delhi in the month of September. तो कोनर ने क्या बताया कि जो पाइनस रॉक्सबर्गी है जो कि दिल्ली में उगता है, तो उसमें सितंबर के महीने में मेल कोन्स लगते हैं. तो कोनर ऑब्जर्व्ड द इनिशिएशन ऑफ मेल कोन्स इन पाइनस रॉक्सबर्गी growing at Delhi in the month of September. So male cones evolve in the axil of the scaly leaves on the branches of unlimited growth, as dwarf shoots are normally produced in the axil of scaly leaves. The male cones are considered as modified dwarf shoot and morphologically equivalent to the dwarf shoots. The male cones develop in groups just behind the apical bud on the branches of unlimited growth. तो अपन क्या पढ़े कि जो पाइनस है, जैसे कि मैंने बताया पाइनस में बीजाणु पड़ का ऊपरी बड़ा भाग स्टेराइल होता है, बंधे होता है, यह नुकीला तथा मुड़ा रहता है और इसको एपोफाइसिस कहते हैं. इसके आधारीय पक्ष भाग पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहती हैं और प्रत्येक नर शंकु के आधार पर कुछ बंध शल्क भी उपस्थित रहते हैं. अब अपन पढ़ेंगे डेहिसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की लघु बीजाणुधानी का विकास. डेहिसेंस से पहले अपन पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. डेहिसेंस तो जब ही होगा बेटा जब माइक्रोस्पोरेंजियम बन जाएगा, इसलिए पहले किसका अध्ययन करेंगे? लघु बीजाणुधानी का विकास. पाइनस में लघु बीजाणुधानी का विकास कैसे होता है? तो पाइनस में लघु बीजाणुधानी का विकास यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है. अब यूस्पोरेंजिएट से क्या समझते हो कि एक से अधिक आद्यक कोशिकाओं से विकसित होना. तो माइक्रोस्पोरोफिल लघु बीजाणुपर्ण के हाइपोडर्मल रीजन की कोशिकाओं के परिणतिक विभाजन से बाहर प्राइमरी वॉल सेल तथा अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं. प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं के परिणतिक तथा अपनतिक विभाजन द्वारा 2 से 4 स्तर वाली बीजाणुधानी भित्ति स्पोरेंजियल बॉल बनती है. इस भित्ति की सबसे अंदर की परत पोषण का कार्य करती है, जिसे टेपिटम कहते हैं. यह बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होती है. इस दौरान प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में भी अनियमित विभाजन होने से बीजाणुजन ऊतक बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, जो कि एक पिंड के रूप में मिलता है. तो स्पोरोजिनस टिश्यू की कोशिकाएं अलग अलग होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती हैं, जिनके अर्धसूत्रन द्वारा 4 लघु बीजाणु बनते हैं. तो एक स्लाइड में इंग्लिश में भी देखते हैं, शेयर कर रही हूँ आपके साथ रिप्रोडक्शन की. देखो अगर डायग्राम आता है तो, डायग्राम इसमें नहीं है बेटा, इसमें डायग्राम नहीं है. ठीक है, डायग्राम आपके कल शेयर कर दूंगी. मतलब इसमें बताया मैंने बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती हैं,
जिनके अर्धसूत्रण द्वारा 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में लघु बीजाणु धानी में विकसित होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु केंद्रक हैप्लॉइड होता है और प्रत्येक लघु बीजाणु में बाहरी मोटी बाह्य चोल एक्साइन तथा अंदर पतली इंटाइन होती है। थोड़े समय पश्चात बाह्य चोल 2 विपरीत भागों पर अतिवृद्धि कर 2 पंखों का निर्माण करती है, जो पाइनस का एक विशिष्ट लक्षण है। तो आप इसको कैसे याद करोगे? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन पाइनस। तो मेन बात याद रखोगे, पाइनस में लघु बीजाणुधानी का विकास यूस्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है? यूस्पोरेंजिएट होता है और माइक्रोस्पोरोफिल के हाइपोडर्मल रीजन की कोशिकाओं के विभाजन से बाहरी प्राथमिक कोशिकाएं प्राइमरी वॉल सेल तथा अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं। अब जब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बन गई बेटा, तो क्या बताया मैंने? ये प्राथमिक मतलब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स फिर से अनियमित विभाजित होती हैं, फिर से अनियमित विभाजन होती हैं और इनके द्वारा स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है। मतलब जो आपकी बनी थी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स अगेन डिवाइड टू फॉर्म द स्पोरोजिनस टिश्यू एंड इस स्पोरोजिनस टिश्यू की कोशिकाएं अलग अलग होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का कार्य करती हैं। मतलब बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल का कार्य करती हैं और इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस होता है, जिससे कि 4 लघु बीजाणु बनते हैं और ये लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स चतुष्क के रूप में लघु बीजाणुधानी में विन्यासित रहते हैं और प्रत्येक लघु बीजाणु केंद्रक अगुणित होता है और प्रत्येक लघु बीजाणु में बाहरी मोटी बाह्य चोल तथा अंदर पतली इंटाइन होती है। तो ये तो हो गया पाइनस के मेल कोन की स्टडी। अब बात नेक्स्ट करते हैं डाइसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी का स्फुटन। तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अपाक्ष भाग में एक लंबवत स्फुटन रेखा उपस्थित रहती है। लघु बीजाणुधानी के परिपक्व होने पर भित्ति स्फुटन रेखा के साथ फट जाती है तथा बीजाणुधानी में उपस्थित पीले बीजाणु बिखर जाते हैं। इनके बिखरने पर आसपास का वातावरण पीला हो जाता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि गंधक की बौछार शावर ऑफ सल्फर हो रही है। अतः स्फुटन की घटना गंधक की बौछार शावर ऑफ सल्फर के रूप में विख्यात है। अब बेटा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। निकिता, लता, संध्या, सृष्टि, ज्योति सेन, ऋषिता, अस्मिता, अनीता जांगे, नीतू, मोनिका जजुंडा, अंजलि जलवानिया, हाँ सृष्टि, पिंकी चौधरी, कोमल, ज्योति मीणा, लता, किसी को कुछ, नीतू बागड़ी, निकिता, अंजना, कोई भी, कोमल, किसी को कुछ, पिंकी, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। इसमें कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहो? कुछ भी पूछना चाह रहे हो तो बेटा पूछ सकते हो। हाँ बेटा, वो पाइनस के नरशंकु के बारे में बताइए। पाइनस के नरशंकु के बारे में। नरशंकु के बारे में? अच्छा, कौन बोल रहे हैं? नाम बताओ बेटा आपका। अंजलि जलवानी। अंजलि जलवानी। तो अंजलि हिंदी मीडियम क्यों है ना आप? हिंदी मीडियम क्यों है अंजलि? हिंदी मीडियम। हिंदी, यस। ठीक है, फिर मैं हिंदी में बेटा आपको ब्रीफ में फिर बता देती हूँ अंजलि। ठीक है, पाइनस के नरशंकु के बारे में आप पूछ रहे हो तो ध्यान से सुनना अंजलि। ठीक है, ठीक है। नरशंकु बेटा, मैंने नरशंकु के बारे में आपने पूछा अंजलि, तो करीब 10 से 12 वर्ष पुराने पादप में नरशंकु बनते हैं। आपने नरशंकु के बारे में पूछा, तो ये जो नरशंकु है अंजलि, असीमित वृद्धि की शाखाओं पर स्थित शल्क पर्णों के कक्ष में बोनी शाखा के स्थान पर समूह में लगते हैं। तो आप ये क्या याद रखोगे? नरशंकु असीमित वृद्धि की शाखाओं पर लगते हैं
और ये नरशंकु शल्क पत्रों के कक्ष में लगते हैं। तो नरशंकु को एक रूपांतरित बोनी शाखा कह सकते हैं। और ये जो नरशंकु हैं असीमित वृद्धि की शाखाओं पर शीर्षस्थ कलिका के पीछे समूह में उत्पन्न होते हैं। जो नरशंकु है अंजलि वो कहाँ लगते हैं? शीर्षस्थ कलिका एपिकल बड के पीछे समूह में क्लस्टर्स में लगते हैं। ठीक है, तो वर्ष के आरंभ में असीमित वृद्धि की शाखाओं पर सर्वप्रथम कुछ दूरी तक शल्क पत्रों की कक्ष में बोनी शाखाएं निकलती हैं, व कुछ दूरी तक नरशंकु निकलते हैं। तो जैसे कि एक बात और याद रखोगे अंजलि कि मैदानी भागों में मतलब प्लेन्स में नरशंकु जनवरी माह में लगते हैं, और पहाड़ी भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, हिली एरियाज में जो नरशंकु हैं मेल कोन्स हैं मार्च माह में, मतलब इन द मंथ ऑफ मार्च माह में लगते हैं। और जो नरशंकु जैसे कि बताया था अंजलि पाइनस की विभिन्न जातियां हैं। एक है पाइनस वेलिशियाना, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। तो पाइनस वेलिशियाना में 15 नरशंकु समूह में लगते हैं। पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में 20 नरशंकु समूह में लगते हैं। पाइनस मर्कुसाई में 25 से 30 नरशंकु समूह में लगते हैं। और प्रत्येक मेलकोन, प्रत्येक नरशंकु 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं तथा 5 से 6 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। तो इनका अंजलि डायमीटर कितना होता है? व्यास 5 से 6 मिलीमीटर व्यास होता है नरशंकु का। और पाइनस के नरशंकु अंडाकार होते हैं, मतलब ओवल होते हैं। और शुरू में तो नरशंकु पीले हरे होते हैं, मतलब in the initial stage, in the beginning the male cones are yellow and green, तथा पकने के बाद नरशंकु, पाइनस के नरशंकु भूरे व लाल रंग के हो जाते हैं। अब देखते हैं अंजलि कि सभी लोग देखो, प्रत्येक नरशंकु के केंद्रीय अक्ष अथवा शंकु अक्ष के चारों तरफ 60 से 150 तक माइक्रोस्पोरोफिल्स सर्पिल क्रम में लगे होते हैं। तो नरशंकु के केंद्रीय भाग में एक शंकु अक्ष होता है, कोन एक्सिस होती है बेटा, और इस शंकु अक्ष के चारों तरफ 60 से 150 तक माइक्रोस्पोरोफिल्स सर्पिल क्रम में स्पाइरल मैनर में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु पर्ण एक छोटी तथा वृंत युक्त संरचना है जिसका मध्य भाग तिकोना होता है तथा फर्टाइल होता है, और इसकी तुलना एंजियोस्पर्म पौधे के पुंकेसर से की जा सकती है। आया अंजलि? अंजलि हो गया क्लियर नरशंकु? यस मैम। ठीक है बेटा।